हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और अभी हम लेके आए हैं साइंस का क्लास 10 का जो साइंस है, फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लिख दिए हैं इसलिए ताकि जो है टाइम लिखने में ज़्यादा लगता है, इसीलिए लिख दिए हैं पहले। ठीक है, तो जैसे कि प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके बाद जब प्रकाश का परावर्तन का जहाँ पर बात होता है, वहाँ पर सबसे पहले हमको प्रकाश पढ़ना होता है। इसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाश पहले लिख दिया है। जैसे कि प्रकाश प्रकाश वह ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर यदि प्रकाश नहीं होती तो क्या होता? ठीक है, तो प्रकाश एक तरह से कहा जाए तो ऊर्जा भी है, और प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। यह एक चुंबकीय तरंग भी है, और यह एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, सीधी रेखा में मतलब जहाँ पर प्रकाश जाएगा पूरा ही सीधा ही अपना मतलब कहा जाए कि जहाँ भी प्रकाश जाएगा वहाँ पर क्या करेगा, इसका रेखा जो है सीधी रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह एक चुंबकीय तरंग है जो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसके बाद आगे है अब चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है, और ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं ना। ठीक है, अब बात करें, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है क्या? हाँ है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाता है। और प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है सीधी, और यह सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसके बाद आगे है, अब प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, अब ये पूरा प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर। ठीक है, और ये प्रकाश अब यहाँ, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये अभी समझा देंगे, यहाँ पर बनाया है दर्पण। ये क्या है? यह है दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी चिकनी, जैसे कोई दर्पण क्या होता है, चिकना होता है। ठीक है, चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। जैसे गेंद खेले होंगे आप, गेंद को जब दीवार में यहाँ से वहाँ टकराते होंगे, फिर यहाँ से जैसे जाता होगा उसी तरह वहाँ से वापस भी लौटता होगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरह से क्या प्रकाश जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। तो सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तन किस पर होता है बताइए? तो सबसे अच्छा परावर्तन होता है ये दर्पण पर। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण है दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन, सबसे अच्छा परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो उसी माध्यम में लौटाता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है कि मिरर। अब मिरर जो है, मिरर देखिए लिख भी दिए हैं, मिरर यानी कि दर्पण प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण के बारे में बात करें तो प्रकाश का परावर्तन होता है सबसे अच्छा किस पर? दर्पण पर होता है। ठीक है, जो कि अगर कलई किया जाता है, पेंट किया हुआ रहता है, और उस पर अगर यदि प्रकाश का परावर्तन किया जाए तो सबसे अच्छा होता है। और उदाहरण भी सबसे अच्छा वही है, हर जगह आपको मिलेगा प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण बताएगा आपको दर्पण। ठीक है, जैसे कि हम भी यहाँ पर बनाए हैं दर्पण पर ही। ठीक है, तो प्रकाश के नियम पर परावर्तन के नियम क्या है? अपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सब क्या है? अपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सब क्या है? ये सब है, ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। ठीक है, प्रकाश, अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर यदि बात करें कि सर, जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है? मिरर यानी कि दर्पण है। इसमें जो आया किरण, इसको क्या कहते हैं? अपतित किरण। ठीक है, अपतित किरण, और यहाँ पर टकराने के बाद फिर वापस उसी माध्यम में लौट गया, यहाँ से लौट गया, तो लौट जाने वाला किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। मतलब इंसिडेंट रे, जब आया तो इंसिडेंट रे मतलब अपतित किरण, यहाँ से टकरा कर वापस लौट गया, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, मतलब परावर्तित किरण। ठीक है, और ये जो बीच में जो दिया हुआ है ये अभिलंब है, इसको
इसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। ये अभिलंब है, अभिलंब के दोनों तरफ इधर इंसिडेंस रे इधर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और अपतन कोण, अपतन कोण किसको बोलते हैं? अभिलंब की जो इस तरह का जो यहाँ पर जो कोण दिए गए हैं आप जहाँ पर आई लिखे हुए हैं, यही तो कोण होता है अपतन कोण। और इधर से होता है ये वाला यहाँ पर लिखे हुए हैं परावर्तन कोण। और इसी में से आता है, कहेगा कि अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। देखिए तल कोई कोई बोलता है क्या, ये दर्पण, दर्पण तल नहीं हो सकता है। तल किसको बोलते हैं? तल ये एरिया को कहते हैं। जितने भी ये एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पर अभिलंब लिखा हुआ, अपतित परावर्तित लिखा है, परावर्तन कोण लिखा है, अपतन कोण, परावर्तन अपतन कोण, अपतित किरण जो लिखा हुआ है जिस पर, यही तल है। ये आपका तल नहीं हो सकता है, ये दर्पण है, ठीक है। किसी किसी को मानना है क्या, बहुत सारे देखे हैं टीचर सबको कि तल बोलता है ये दर्पण को, अरे भाई तल ये नहीं है। तल तो ये जो बनाए हुए हैं जहाँ से किरण आया, ये सब जो बनाए हैं लिखे हैं अभिलंब, नॉर्मल, परावर्तित किरण, अपतित किरण, अपतन कोण, परावर्तन कोण, ये तल है, ठीक है। ये तीनों एक ही तल पर रहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे लिख देते हैं अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब बात करें कि सर ये तो बता दिए, अब क्या इसमें कुछ छूटा है क्या? हाँ छूटा है। अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हर हमेशा याद रखिएगा, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, एक भी पॉइंट आगे पीछे नहीं होगा। जब मान लीजिए, जब मानिए ये जो हम बनाए, ये भी छोटा सा ये बनाए, ये थोड़ा सा ये भी हम जो बनाए, ये क्या है? ये दर्पण है। ये क्या है? दर्पण। अब इसमें से यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से आया और यहाँ से फिर रिफ्लेक्टेड हो गया। क्या होगा? रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये दर्पण है, इसको कहते हैं अपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसके बीच में जो ये इसको कहते हैं अभिलंब। अब मान लीजिए ये 45 डिग्री का है, ठीक है। ये 45 डिग्री का है, तो ये कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री, ठीक है। अगर यदि आपसे पूछा जाए कि ये 45 नहीं है और ये भी 45 नहीं है, ये आपका 35 डिग्री है, ठीक है। और ये आपका क्या कहते हैं, ये 35 डिग्री है। तो ये आपको ये पूछेगा कि बताइए आने वाला जो इंसिडेंस रे है इसका कौन कितना डिग्री का होगा? आपसे 35 डिग्री दी आपको, ठीक है। यहाँ पर 35 डिग्री होगा और आपसे पूछेगा कि यहाँ पर कौन कितना डिग्री का मान होगा, कितना डिग्री होगा। तो आप किसे निकालेंगे? तो देखिए आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं? समकोण। समकोण होता है इस तरह से, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री है तो देखिए यहाँ 35 है, यहाँ भी तो ये विलंब है और इधर इधर जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री में से आपको 35 को घटाना होगा। 90 डिग्री में 35 घटाइएगा तो कितना होगा? 90 में 35 गया तो 5 बचा और इधर 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5, 55 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो गया? 55 डिग्री। तो जब ये 55 डिग्री हुआ तो क्या ये भी 55 डिग्री होगा? तो हाँ बिल्कुल होगा, ये भी 55 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। तो आज सिर्फ प्रकाश का परावर्तन के ही बारे में जाने, इसके बाद अगली वीडियो में लेके आएंगे कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। सॉरी अपवर्तन, परावर्तन पढ़ा दी, सॉरी थोड़ा सा। तो अगली वीडियो में लेके आएंगे अपवर्तन, अभी सिर्फ प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानकारी दिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।